कनाडा एरिया के हिसाब से दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंट्री। इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक, नॉर्थ में आर्टिक और साउथ में द कंट्री विद रेड, वाइट एंड ब्लू। यहां के नेटिव्स तो हजारों साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन फिर यूरोपियंस एक बड़ी तादाद में यहां आए और सेटल हो गए। यहां पर फ्रेंच और ब्रिटिश कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वेल एटलीस्ट अभी तक तो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यानी साउथ एशियंस किसी मैदान में पीछे रह जाएं? स्पेशली पिछले 100 सालों से हम यहां आ रहे हैं, कुछ जॉब्स ढूंढने, कुछ बिजनेस करने और कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज लेने। यहां के बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर और स्नो के अलावा अगर कोई और चीज बहुत मशहूर है तो वो है यहां के लोग। फ्रेंडली, रिलैक्स्ड, एकदम चिल्ड। इनका मंत्र है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। लेकिन हम जो एक बड़ी तादाद में यहां आ रहे हैं उससे एक चीज तो दिखाई देती है और वो है बढ़ता हुआ कंपटीशन। हर जॉब के पीछे तकरीबन 100 एप्लीकेंट्स। कंपटीशन तो बढ़ गया है, लेकिन लाइक एवरीवन एल्स वी आर हियर टू compete एंड compete फेयरली। और इन्हीं हार्ड वर्कर्स में एक मैं भी हूं। नाम समी और काम अभी मिला नहीं। हेलो हेलो समी। हेलो रेहान अंकल, हाउ आर यू? समी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे जा रहा हूँ। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि तुम्हें घर की चाबियां मिल गईं कि नहीं। जी मुझे मिल गई थी। तुमने घर तो देख लिया होगा। इट इज़ इन टिप टॉप कंडीशन। ये मेरी समर रिट्रीट है। इट इज़ वेयर आई कम टू रिलैक्स आफ्टर माई हेक्टिक स्केड्यूल। जी। जब मैं वहां पे वापस आऊं, आई वॉन्ट टू फाइंड द हाउस इन द सेम कंडीशन दैट आई लेफ्ट इट इन। अब मैं सीमा भाभी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम इस घर में रहो। बट लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, तुमने इस घर में मेहमानों की तरह रहना है, विच मीन्स नो पार्टीज, नो ओवरनाइट गेस्ट्स, no pets and absolutely no rentals. जी अंकल, समझ गया। मैं ऐसे कभी अपना घर समझ के नहीं रहूंगा। Thank you very much and goodbye. रेहान अंकल को तो मिलिट्री में होना चाहिए था। Always ordering around. No parties, no overnight guests, no pets and absolutely no rentals. Of course, no rentals. चंगी तरह काटी। सुमीत कैसे हो? समी, बड़े दिनों बाद नजर आए। जॉब मिली? आते ही जॉब मिली। हाँ, फॉर्च्यून 500 में से 499 मेरे क्लाइंट्स हैं और अगले 1 घंटे में लास्ट क्लाइंट से मीटिंग है। अच्छा है। तो ये जो कंपनी जो बची हुई है, तुम इसको भी डुबाने के चक्कर में हो? और तुम्हारा स्टोर कैसे चल रहा है? कोई प्रमोशन हुई? अभी भी वेयर हाउस से कैश पे शिफ्ट हुआ हूँ। बस 1 साल दो, इस स्टोर की फ्रेंचाइज पूरे नॉर्थ अमेरिका में होगी। अच्छा, मैं ये एक ऐड लगाना था, बाहर लगा दूं? अब क्या बेच रहे हो? बेच नहीं रहा, रेंट कर रहा हूँ। घर लिया क्या? अपना है। अच्छा है। जब तारे गर्दिश में हो तो हर काम आसान हो जाता है। अच्छा, आई गॉट अ प्लेन टू कैच। मिलते हैं फिर बाद में। मिलते रहेंगे। दाना तो डाल दिया है, देखते हैं कौन सी मुर्गी पकड़ने आती है।
प्रोफेसर जेनी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये उनको रिफ्रेज करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट. ओके, साइकोलॉजी होमवर्क शुरू. उम्र तकरीबन 35 साल. बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब, लॉन्ग आवर्स और बॉस से बनती नहीं है. सिंगल है और तन्हाई को कम करने के लिए घर में एक साइनीज कैट पाली हुई है. तकरीबन 8 फेल्ड रिलेशनशिप्स. आखिरी रिलेशनशिप 2 साल पहले थी. लड़की ने धोखा दिया और ये अब तक रिकवर नहीं कर पाया. टेक आउट फूड पे जिंदा है और That was a bit awkward. बचपन से सुन रही हूँ एजुकेशन इज योर लीगल राइट. राइट तो है लेकिन ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट. पहले यूनिवर्सिटी फीस, उसके बाद हॉस्टल के रेट्स. अगर स्टूडेंट लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है तो आगे क्या होगा? ये क्या है? रूम फॉर रेंट. घर तो अच्छा लग रहा है, रेंट भी कम है और यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब है. अगर यहाँ रूम मिल जाए तो पैसे काफ़ी बच जाएंगे. इफ़ इंटरेस्टेड प्लीज टेक वन. आई होप रूम्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन ना हो. है? ये क्या हुआ? बस रुकी क्यों नहीं? मैंने तो हाथ भी दिया था. अब वहां जाके क्यों रुक गई? वेट 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 वेट. वेट. कनाडा की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री यहाँ की हाउसिंग मार्केट है, यानी घरों को किराए पर चढ़ाना. अगर इंसान दूसरे लोगों को बर्दाश्त कर सकता है तो पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा. हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स भूले भटके चीप अकोमोडेशन के लिए जाल में फंसने आते हैं. और अगर घर किसी और का हो और फ्री में रहने को मिला हो तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है और फिर पैसे ही पैसे. Hi, my name's Asha. I called you for the shade room. How are you? Not too bad. Yeah, sure, come in. Thanks. आप रियल्टर हैं? Sorry? आप रियल एस्टेट एजेंट हैं? हूँ तो नहीं, लेकिन I can try to be one. तो आयशा, अभी हम आशा. Sorry? नाम आशा है, आयशा नहीं. ओह, तो आप बॉर्डर के उस तरफ से हैं. क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर वो कश्मीर. Anything but कश्मीर. तो आप अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं? हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शायद ऐसा ही होता है. Anyways, let me show you around.
हाय, आई एम राके। I'm Sami. वो मैंने आप ही से फ़ोन पे बात की थी। मैंने आपसे बात की थी, आपके पास कोई रूम है रेंट के ऊपर? Come on in. वो मैंने आपका ऐड देखा था। आपने तो सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। क्या मतलब? इसमें से एक लिया जाता है। प्लीज टेक वन। ओह, आइए मैं आपको रूम्स दिखा दूं। तो ये पहला रूम है, वेस्ट ओपन, ओवरलुकिंग द गोल्फ कोर्स, और यहाँ यू कैन ऑल्सो सी द पेनोरामिक व्यू। और इसके अलावा यहाँ से बस जो है वो करीब में मिलती है। यहाँ से बस नंबर 50 मिलती है, वो मुझे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ले जाएगी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बस है जो मेरे ख्याल में हर 15 मिनट के बाद यूनिवर्सिटी जाती है। आप यूनिवर्सिटी जाती हैं? हाँ, मैं साइकोलॉजी मेजर हूँ। साइकोलॉजी बड़ा हेवी सब्जेक्ट है। मुझे साइकोलॉजी से बड़ा डर लगता है। हाँ, साइकोलॉजी से मुझे भी बहुत डर लगता है, इसीलिए ले रही हूँ। सूट्स यू। तुम क्या कर रहे हो? 14, 15 मेरे शू का साइज 10 इंच है। 15 × 10 × 12, इट्स 14 फीट। रूम का साइज 14 फीट है। तो तुम ये मुझसे भी पूछ सकते थे। हाँ, मेरे घर में भी मेरे रूम का साइज यही है। आइए मैं दूसरा रूम दिखा दूँ। नहीं, मुझे तो यही रूम पसंद है। और ये सेकंड रूम है, और जैसा कि आप देख सकती हैं, इट्स मच मोर बिगर। यस, फाइनली मेरा पेशेंस काम आ गया। एंड द सरप्राइज, अ बिग वॉक इन क्लोजेट, जहाँ 50 रंगों के मुख्तलिफ कपड़े, ब्राइट कलर रख सकती हैं। I only wear dark colors. Oh, so you like to play safe? Experience ने यही सिखाया। Well, suit yourself. Yeah, dark colors do suit me. मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ। अरे तुम तो अभी से सेटल हो गए। Oh, just washing my hands. तो ये दूसरा बाथरूम है। अगर आप कर्टन्स का कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकती हैं। No, I like it. Okay, तो मैं दूसरा बाथरूम ले लेती हूँ। वॉशरूम एक ही है। What do you mean by washroom एक ही है? मैं एक लड़के के साथ वॉशरूम शेयर करूंगी। आपने ऐड में लिखा था कि 2 वॉशरूम्स हैं। वो मेरा पर्सनल है, लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप यूज कर सकती हैं। क्या बात कर रहे हो? ये पूरा बाथरूम मेरा? That's deceiving. आपके ऐड में लिखा था कि 2 बाथरूम्स हैं। अरे आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कि आप सारा वक्त यहीं गुजारने वाली हैं। That's not fair. ऐड में लिखा था कि 2 वॉशरूम्स हैं। मेरे लिए उस साइट की वैल्यू उतनी है जितनी आपके लिए कश्मीर के यूएन रेजोल्यूशंस की। ओह, तो ये इंडियन है। नाइस कमबैक। कुछ अर्से पहले तक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ये कहते थे। I'm just having fun with it. Can I have some fun too? You can try. तुम्हारी शर्ट से तो पता चलता है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन कौन से शहर से हो? City of Lights, कराची। और तुम? कराची। Really? High five. Okay, I'll take it, but there has to be rules. पहले 20 साल पेरेंट्स की सुनो और अब यहाँ भी। We'll follow the rules. Okay, so it's all settled. आप लोग अपना सामान कब लेके आ रहे हैं? मैं तो अपना सामान लेकर आया हूँ अपने साथ। मेरा सामान यूनिवर्सिटी में है, तो मैं रात को मूव इन करूंगी। Okay, so it's all settled. Okay, if it's all settled, I need to use the washroom. Mom, it's going to be fine. लेकिन तुमसे दूसरे लोग तो बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो तुम इन 2 लड़कियों के साथ कैसे रहोगी? हाँ? नहीं, आप चिंता ना करें, एक नया एक्सपीरियंस होगा। क्या नाम बताया तुमने लड़कियों का? समीरा और राकियाना। राखियाना? बहुत अजीब सा नाम है। हाँ, इटालियन है। आप अपना बताएं ना मॉम, शिमला में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। वो हमारे पड़ोस में रिजा रहती है ना, उसकी शादी हो गई है।
लड़का लंदन से है, बहुत अमीर खानदान है। That's wonderful. मिस्टर पटेल का लड़का कैलिफोर्निया से वापस आया हुआ है। कल उसकी फैमिली भी आई थी, वो तुम्हारा पूछ रही थी। तो आपने बता दिया not interested? बेटा, अच्छे लोग हैं। मॉम, आपको तो पता है मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। बेटा, मगर ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मॉम। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। Okay, चलो मॉम, I gotta go. So I'll talk to you later, okay? Okay, bye. तो नीचे वाले कंपार्टमेंट में प्लेट्स रखी जाती हैं, साइड पे कटलरी और ऊपर ग्लासेस और उसके साथ कप्स, और फिर आपने डाला डिटर्जेंट और उसको किया बंद और दबाया स्टार्ट। समझ आ गया? समझना क्या है, ये तो काम वाली आके करेगी। क्यों? उसका वीज़ा लग गया? क्या मतलब? भाई तुमने अपनी काम वाली पाकिस्तान से तो बुलवाई नहीं होगी, और यहाँ की तो इतनी महंगी है कि वो तुम्हें जॉब पे रख ले। अच्छा, तो आशा को समझा देना, वो कर लेगी ये सब काम। मेरे पास इन कामों के लिए टाइम नहीं है। टॉक ऑफ द डेविल, ये डेविल का फीमेल क्या होता है? नीड एनी हेल्प? या 2 बैग्स बाहर है। अरे ये दादी कहाँ से आ गई? अगर इनको पता चल गया कि मैंने घर को किराए पर चढ़ाया तो रेहान अंकल तो मुझे कल ही बल्कि आज ही घर से निकाल देंगे। दादी आप? तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से? मॉन्ट्रियल से आ रहा हूँ। तुम मॉन्ट्रियल गए थे किस लिए? जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब इंटरव्यू के लिए इतने बैग्स? हाँ वो। अच्छा खैर, बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने अभी एक लड़की को देखा सामान लाते हुए। हाँ वो मेरी फ्रेंड है, मेरी हेल्प कर रही थी। तुम लड़कियों से बैग्स उठवाते हो? आप अंदर आइए। बेटा बहुत शुक्रिया मदद करने का। आजकल की लड़कियां लड़कों के शाना बशाना चलती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं तुम जैसी लड़की को देखती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दादी ये आशा है। आशा दादी। हाँ, थैंक यू दादी। ओके, थैंक यू हेल्प करने का। ओके ओके, वेरी गुड। दादी मैं छोड़ के आता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए। ये क्या हुआ? मैं अंदर जा रहा हूँ। हैं? दरवाजा तो लॉक है। लॉक है? हाँ ये तो लॉक है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ। अच्छा सुने तो, अंदर बातें क्या कर रहे हैं? और दादी कैसे आना हुआ? दोस्त हो तो ऐसे, तुम बड़े लकी हो। कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? तुमने एडवांस डिपॉजिट दे दिया? हाँ, पूरे $300। नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है, जल्दी ही जॉब भी मिल जाएगी। बेटा अगर मुश्किल है तो रेहान को कॉल कर दो, रहने के लिए छत भी है तो जॉब भी दिलवा देगा। नहीं दादी, अच्छा नहीं लगता। पहले मैं कितने फेवर्स ले चुका हूँ रेहान अंकल से। बस ऐसा सोचिए कि रेहान अंकल और मेरे दरमियान सिर्फ एक जॉब का फ़र्क है। एक जॉब मिल गई तो मैं उनका ये फेवर भी उतार दूंगा। यहाँ आके भी धोखा। मैं $300 में क्या क्या कर सकता था। टेनेंट एग्रीमेंट होता है। मैं लॉयर हायर करूंगा, उसको कोर्ट लेके जाऊंगा, जज को अपनी एग्रीमेंट दिखाऊंगा। तुम एग्रीमेंट साइन कर चुके हो? नहीं। ओ, मेरे $300। आज मैं जॉन के यहाँ लॉटरी चेक करने गई थी तो मुझे ये ऐड मिला। देखने में तो यही घर लगता है और नंबर भी तुम्हारा ही है और 2 कमरे किराए पे चढ़ाए हुए हैं। दादी वो ऐसा है कि जल्दी जॉब भी मिल जाएगी, और जब जॉब मिल जाएगी तो मुझे बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि रेहान अंकल का घर जो है ये थोड़ा छोटा, तो मैं बड़ा घर लूँगा। और जब मैं बड़ा घर लूँगा तो मैंने सोचा कि रेहान अंकल जो है वो इस घर को रेंट पे चढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं जाकर के उसका रेंट पे एक ऐड लगा दूँ। मुझे पता चल जाएगा कि उसका रेट क्या चल रहा हो, फिर वो मैं अंकल को बता दूँगा तो अंकल खुश रहेंगे। स्मार्ट थिंकिंग ना दादी। अब पता लगा मुझे क्या हो रहा है। क्या मुझे मेरे $300 मिल जाएंगे? तुम्हारे $300 तो? ओके दादी, तुम लोग अभी तो यहाँ खड़े हुए हो। यहाँ से बस मिलती है, सीधी जाती है।
लेकिन नेवर माइंड, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम लोगों को छोड़ दूंगा. Why don't you come in? दादी. ओके दादी. ओके बाय. शुक्रिया बेटा सनी की मदद करने का. नो प्रॉब्लम दादी. सनी अपना ख्याल रखो. जी बाय बाय. What's going on? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है. क्या ये रूम रेंट पर नहीं करा सकता है? और ये फिर भी कर रहा है. ये घर इसके अंकल ने इसको दिया रहने के लिए फ्री ऑफ चार्ज, और ये रूम रेंट पे कर रहा है कि बीच में पैसे कमा सके. तो इसमें गलत क्या है? इतने कम पैसों में तुम लोगों को इतना अच्छा घर मिलेगा. अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो डोर वहां है पीछे. Well, तुम लोग सुबह डिसाइड करके बता देना. I like the place. देखा, मैंने कहा था ना, अगर इंसान थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो रूम्स रेंट करना कितना आसान है. और बहुत नहीं तो बैठे बैठाए कुछ ना कुछ पॉकेट मनी तो कमाई जा सकती है. बस शर्त यह है कि टेनेंट्स को यानी किराएदारों को मैनेज करना आता हो, और वो मैं अच्छी तरह कर सकता हूं. Next on Mangoes. मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ. गर्ल्स ये अभी पाकिस्तान से आए हैं. Oh, you mean a fob? ये फॉब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ के तौर तरीके अडॉप्ट नहीं किए. Okay, so you won't stop stalking me? Fine. Let's see what cops do to stalkers then. I thought you Indian girls were into these strange encounters. This program is brought to you by Mobilicity, Canada's smart mobile carrier. Unlimited plans, unbeatable value. Visit mobilicity.ca for details. So